Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Simplified. In this video I will tell you about quantum numbers and we will solve 2 or 3 questions based on quantum numbers. Okay? तो सबसे पहले क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज़ अ 3D space. An orbital is a 3D space around a nucleus in an atom where probability of finding an electron is maximum. अगर जो न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, ठीक है, उसके अराउंड 3D स्पेस वेयर probability of finding an electron is maximum, that space is called orbital. An orbital. तो ऑर्बिटल, अब एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. अब इन ऑर्बिटल्स को कैसे पता चलेगा, एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? दीज ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर शेप, साइज, बाय देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन. तो ये 3 चीज़ें हैं जो ऑर्बिटल्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? बाय देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन. और इन 3 चीज़ों को कौन डिस्क्राइब करता है? क्वांटम नंबर्स. ओके, दीज 3 थिंग्स, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल आर डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर्स. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो कि हमें साइज ऑफ द ऑर्बिटल, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द शेप, 3D shape of the orbital. Third one is magnetic orbital quantum number. It tells about the spatial orientation of the orbital. And fourth one is electron spin quantum number. It refers to the orientation of the spin, orientation of the spin of electron. ठीक है, orientation of the spin of इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है. और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, तो ये 4 जो क्वांटम नंबर्स है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से. इट इज़ डिनोटेड बाय एन. और इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. Its value can be 1, 2, 3, 4 and so on, or any positive integer. ठीक है, जैसे हमने बोहर, अगर आपने 9th 10th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया हो, ठीक है, बोहर्स मॉडल, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और शेल्स होती हैं. ठीक है, तो ये शेल्स जो हैं वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ठीक है, फर्स्ट शेल, के शेल, देन एल एंड देन एम शेल एंड सो ऑन, राइट. तो इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं. दैट इज़ एन. एन की वैल्यू क्या है? 1. दैट मीन्स शेल इज के शेल, फर्स्ट शेल. देन 2 फॉर एल शेल, एम 3 शेल, थर्ड शेल. ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये शेल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाइज द शेल. और सेकंड जो चीज़ थी वो क्या है कि ये साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, शेल दूर जा रही है न्यूक्लियस से, तो साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज. साइज ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा. थर्ड इज इट टेल्स अबाउट द energy of the orbital.
एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। या न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अगर सेपरेट करना होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को अगर सेपरेट करना होगा तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए। तो एनर्जी ऑफ द, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, राइट, सेपरेट करने के लिए। तो दैट्स वाई energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus. The energy of the orbital will increase with the increase of n. जैसे जैसे n इंक्रीज़ होगा, n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और दिस इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको किसी शेल में, जैसे यहाँ पे हमने शेल पढ़ा, इसमें क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि अगर n की वैल्यू 4 है, 1 है, 2 है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, n²। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला n²। ये MCQs की फॉर्म में भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाता है और वैसे भी आ जाता है 1 और 2 मार्क्स में। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n², ये याद रखना है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ सेकेंड वन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से, l से, वेट लेट मी राइट डाउन अगेन, l, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय l। अभी ये क्या डिटरमाइन करता है, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इट डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्या शेप होगी वो किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू से। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, दो चीज़ें होती हैं, हाउ मैनी वैल्यूज़ एंड व्हाट वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ होंगी और क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। हाउ मैनी वैल्यूज़, जितनी वैल्यू n की है, ओके, वैल्यूज़ ऑफ l इज इक्वल्स टू n, और क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, 0 to n-1। हाउ मैनी वैल्यूज़ आर पॉसिबल, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 दी है तो l की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 1, और वो वैल्यू होगी क्या, दैट विल बी 0, 0 से स्टार्ट करना है, ओनली 0। अगर n की वैल्यू 2 है देन 0 एंड 2 n-1 लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 - 1 क्या आएगा, दैट विल बी 1, राइट। देन 3, अगर n की वैल्यू 3 है तो l क्या आएगा, 0 1 2। हाउ मैनी वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ क्या क्या है, 0 1 एंड 2। तो हर एक शेल में क्या होता है, सब शेल्स होती हैं, एक सब शेल हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर द सब शेल्स, ओके। L रिप्रेजेंट्स द सब लेवल्स और वी कैन से सब शेल्स। एक प्रिंसिपल शेल है दैट इज़ N, और सब शेल्स जो है वो L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर सब शेल की नोटेशन जो है वो करनी हो, अगर L की वैल्यू 0 है तो सब शेल क्या होगी, S, ठीक है। अगर L की वैल्यू क्या है, 0, फॉर द वैल्यू ऑफ L 0, सब शेल क्या होगी, S। और अगर 1 है, ओनली 1, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 है तो S होगा, अगर 1 है तो P, इफ़ L वैल्यू ऑफ L इज़ 2 देन इट इज़ D सब शेल, इफ़ इट इज़ 3 देन F एंड सो ऑन, ओके। ये था सब शेल की नोटेशन, ठीक है। तो अगर हमें n की वैल्यू यहाँ पे दी है, जैसे 1 दी है, राइट, n की वैल्यू 1 दिया है,
तो हमारे पास नोटेशन क्या हो जाएगी 1s. इफ़ it is again 1 then 1p. if it is 2 here, 1 के लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा. अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2p, राइट. if it is 4 here then 4d. value of n is 4 then it will be 4d, right. in this way we can do subshell notation by using value of n and l. याद रहे n क्या है प्रिंसिपल शेल, l क्या है सब शेल. ओके, तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s, अगर इफ़ इट इज़ 1 देन p, इफ़ इट इज़ 2 देन d, एंड इफ़ इट इज़ 3 देन f. तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल. ओके, तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर. सब शेल नोटेशन हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ n एंड l. values of n and l we can write subshell notations, right. तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m एंड l, राइट. तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है. तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ml से, ठीक है. फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ l, हमारे पास ml की, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हाउ मैनी वैल्यूज़ एंड व्हाट आर द वैल्यूज़. ओके, तो हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ ml आर पॉसिबल, 2l + 1 वैल्यूज़ आर पॉसिबल. ओके, and what will be the values, -l 2 + l. कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2l + 1, और वो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, वो होंगी -l से लेके +l, ठीक है. जैसे मान लो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ l की वैल्यू आपको 2 दी है, तो ml की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 × 2 + 1, 5 वैल्यूज़, टोटल 5 वैल्यूज़ आर पॉसिबल. तो वो 5 वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, तो -l, -2, -1, 0, +1 एंड 2. ओके, तो ये वैल्यूज़ जो है वो पॉसिबल होंगी 5, राइट. तो ये बात याद रहे कि ml की वैल्यू किससे ड्राइव हुई है, फ्रॉम l, एंड l की वैल्यू किससे ड्राइव होती है, n से, ठीक है. प्रिंसिपल शेल, सब शेल, एंड देन ml इज ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, राइट. तो इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है. तो 5, यहाँ पे 5 है ना, तो 5d ऑर्बिटल्स होंगे. ओके, l की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब क्या था, कौन सा सब शेल होगा, d. उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5, -2, -1, 0, 1 एंड 2. तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. तो s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है. p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, ठीक है. कौन कौन से होंगे, l की वैल्यू क्या होती है p के लिए, l की वैल्यू होती है, इट इज़ 1. तो क्या क्या होंगे, जो 3 ऑर्बिटल्स है वो क्या होंगे, -1, 0, +1, लाइक दिस, ठीक है. ये था मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. अब हम आते हैं लास्ट जो है क्वांटम नंबर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, पहले तो 3 क्वांटम नंबर्स थे, ठीक है. तो ये हमें एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बताते थे. लेकिन ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, जिसमें एक से ज़्यादा, वो एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने सजेस्ट किया साइंटिस्ट ने कि 4th क्वांटम नंबर होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है,
जैसे अर्थ करती है ना अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सेकंड वो अपनी ही स्पिन के अराउंड घूमती है, राइट। तो सेम वे इलेक्ट्रॉन जो है वो भी स्पिन करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता था, मास पता था, अब क्या है थर्ड चीज़ उसकी क्या होती है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है, ठीक है। तो जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्या है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एम एस से। एंगुलर मोमेंटम है ना, तो एम एस से। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी है और ओरिएंटेशन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ, और ओरिएंटेशन माइनस और प्लस हाफ, ठीक है। जब हम ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। आपने नोटिस किया होगा, एक बार एरो ऊपर होता है, सेकंड टाइम किसी भी ऑर्बिटल में अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसका जो एरो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। वाई, एक का क्या होगा, माइनस हाफ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है माइनस हाफ, अनदर वन विल बी, फॉर अनदर वन इट विल बी प्लस हाफ। तो ये हो गए 4 क्वांटम नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट टेल्स अबाउट द शेल, कौन सी शेल है। देन l किया था जो हमें बताता है कि सब शेल कौन सा है, राइट। अगर l की वैल्यू 1 है तो अगर 0 है तो कौन सा सब शेल होगा, इट विल बी s, इफ इट इज़ 1 देन p, इफ इट इज़ 2 देन d एंड सो। और उसके बाद था हमारे पास एम एल, दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता था, राइट। और कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्बिटल्स कितने होंगे, राइट। जैसे एस है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, राइट। और नेक्स्ट वन इज़ लास्ट वन, एक तो एन था प्रिंसिपल, सेकेंड एल, थर्ड एम एल, and fourth is ms, orientation of the spin of electron। ये किसके बारे में बताता था, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 चीज़ें, 4 क्वांटम नंबर्स हमने किए। तो अभी अगर आपको कोई ऐसी नोटेशन दे, जैसे मान लो लिखा है कि 3p, इसको देख के आपको मैं बोलूँ कि n की वैल्यू बताओ क्या है, l की वैल्यू क्या है, तो कैसे बताओगे। 3 है यहाँ पे, क्या है ये, क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है 3, राइट। और l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे p लिखा है, दैट मीन्स वैल्यू इज़ 1। l क्या होता है, सब शेल, कौन सी सब शेल है, p, राइट। एंड मेन शेल क्या है 3। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर l इज इक्वल्स टू 1 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, p, 3p है ना, तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं p में, -1 to +1, राइट। -1 to +1, दैट मीन्स -1, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, -1 to +1, -1, 0 एंड 1, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो n की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल्स टू 3। तो जब हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम शेल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n²। तो n की वैल्यू गिवन है तो क्या होगा 3², दैट इज़ 9, राइट। एक तो ये मेथड है कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो है वो मेथड थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ पे कर रही हूँ उस मेथड से भी। ये मेथड था, ये भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, n की फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ n हम l की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। l क्या होती है, सब शेल्स, राइट, सब लेवल्स। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n 0 से लेके
0 to n-1। एल की वैल्यूज़ कितनी होती है 0 to n-1। तो हमारे पास अगर n की वैल्यू 3 दी है तो l की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल होंगी 0, 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0, 1, 2 और n की वैल्यू 3 ही है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब बताओ कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स क्या होंगे। तो सब शेल्स की जो नोटेशन है वो क्या होगी, इसमें 0 है तो s, राइट, 3s, 3p, 1 फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ l 1 है तो क्या आएगा p सब शेल, l की वैल्यू 2 है तो 3d, राइट। s में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिख रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इधर करती हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने हैं, s में एक होता है, इन p 3, इन d 5। मतलब ml की वैल्यू अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ml की वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी वो 1, 3 एंड 5, राइट। तो टोटल कितने होंगे ऑर्बिटल्स 5 + 3 + 1, 9 ऑर्बिटल्स टोटल। तो ये सेकंड मेथड था। ऐसे क्वेश्चंस को आप इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग SPDF मतलब सब शेल नोटेशन आपको करना है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको n की वैल्यू दी है दैट इज़ 4, l इज़ 0। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो हम सब शेल नोटेशन कैसे करते हैं 4, राइट। l 0 वैल्यू ऑफ l दैट मीन्स s सब शेल, तो ये क्या आएगा 4s। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है, गिवन है बुक में। तो सेकंड जो है उसमें क्या दिया है, सेकंड में n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है 1, राइट। तो n इज़ इक्वल्स टू 2, l इज़ इक्वल्स टू 1, तो नोटेशन क्या आएगी 2 l 1 दैट मीन्स कौन सा सब शेल है p, 2p। तो ये थे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और 2 और 3 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।